जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नीलम एकेडमी अम्बाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आइए उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। मूल शब्द है लघु और उसके पीछे यदि प्रत्यय हम ता जोड़ते हैं तो लघु धन ता, नया शब्द हमारे पास बनता है लघुता। अगला उदाहरण, फल धन वाला, नया शब्द फल वाला। प्रत्यय के संदर्भ में आपको परीक्षा पत्र में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो प्रत्यय को लगाकर आपको नए शब्द बनाने होंगे या फिर दिए गए शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना होगा। मूल शब्दों के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया, एक्शन, वर्ड्स के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने नए शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। अर्थात इसमें जो शब्द मूल शब्द होगा वो क्रिया से संबंधित होगा। आइए उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, लिख धन आवट, लिखावट। यहाँ पे जो लिख है वो क्रिया है। अगला उदाहरण, थक धन आन, थकान। बोल धन ई, बोली। प्रत्यय का दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर धन ता, सुंदरता। सोना धन आर, सुनार। विभिन्न भाषाओं के आधार पर प्रत्ययों के प्रकार: पहला संस्कृत भाषा के प्रत्यय, दूसरा हिंदी भाषा के प्रत्यय, तीसरा उर्दू भाषा के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय: आलू, पहला कृपा धन आलू, कृपालु। दूसरा श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। संस्कृत का दूसरा प्रत्यय इक। उदाहरण, समाज धन इक, सामाजिक। दूसरा इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। तीसरा प्रत्यय इत। पहला उदाहरण, आनंद धन इत, आनंदित। अंक धन इत, अंकित। हिंदी भाषा के प्रत्यय आई, लड़ धन आई, लड़ाई। भला धन आई, भलाई। आऊ प्रत्यय कम धन आऊ, कमाऊ। खा धन आऊ, खाऊ। तीसरा प्रत्यय आकू, पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। लड़ धन आकू, लड़ाकू। उर्दू के प्रत्यय: पहला ईन, रंग धन ईन, रंगीन। नमक धन ईन, नमकीन। दूसरा प्रत्यय बाज, कबूतर धन बाज, कबूतरबाज। धोखा धन बाज, धोखेबाज। हिंदी भाषा में कई बार एक से अधिक प्रत्ययों का उपयोग एक साथ किया जाता है। यहाँ उदाहरण देखें।
हमारे पास मूल शब्द है भारत, पहला प्रत्यय, ईय दूसरा प्रत्यय, ता। ये तीनों ही मिलकर भारत धन ईय धनता नया शब्द बनाते हैं भारतीयता। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, इतिहास धन इक धनता ऐतिहासिकता। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द दिया जाएगा उसमें केवल एक ही प्रत्यय हो, उसमें एक से ज़्यादा भी प्रत्यय हो सकते हैं। तो आपका सबसे पहला जो कर्म है वो है शब्द में से मूल शब्द पहचानना और उसके बाद एक के बाद एक प्रत्ययों को अलग करना। हिंदी भाषा में नए शब्द बनाने के लिए कई बार मूल शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ पर उपसर्ग है स्व, मूल शब्द तंत्र, प्रत्यय ता। इस प्रकार इनको जोड़कर बनता है स्वतंत्रता। दूसरा उदाहरण देखें, निर्दोष ई निर्दोषी। परीक्षा पत्र में प्रत्ययों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार से आपको परीक्षा पत्र में आ सकते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रकार, ईय प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। तो आपको हमेशा दो कम से कम शब्द लिखने होते हैं किसी भी प्रत्यय को लगाकर। तो उत्तर देखें, भारत धन ईय भारतीय, नगर धन ईय नगरीय। अगला प्रकार, अगला प्रश्न, हवादार शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करें। यहाँ इस शब्द में मूल शब्द है हवा, प्रत्यय दार, और इन दोनों को ही जोड़ने से शब्द बनेगा हवादार। हिंदी भाषा या फिर किसी भी भाषा के अंतर्गत जब भी हम कोई नया विषय पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि ये जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों, इसकी क्या महत्वता है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है या ये क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए देखें, उपसर्गों और प्रत्ययों की आवश्यकता अथवा महत्वता। हिंदी भाषा में नए शब्दों के निर्माण के लिए उपसर्गों और प्रत्ययों की आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस प्रकार किसी उद्योग में नया सामान बनता है ठीक उसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी भाषा के लिए नए नए शब्दों का निर्माण करके भाषा का विकास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का विषय प्रत्यय भली भांति समझ में आ गया होगा और इस विषय से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।